श्री जानकी वल्लभो विजयते आत्मानुभूति सेल्फ रियलाइजेशन चैनल में मैं डॉक्टर शीतला प्रसाद तिवारी आपका स्वागत है। मित्रों, दूसरे आपको सलाह देंगे, आदेश देंगे और भावनापूर्ण भावनात्मक आग्रह भी करेंगे, लेकिन हमें वही करना चाहिए जो हमें हितकर प्रतीत हो, क्योंकि जो परिणाम होगा अगर दुखद होगा तो उसके जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। आदेश देने वाले, सलाह देने वाले और आग्रह करने वाले कभी भी दुखद परिणाम की जिम्मेवारी अपने ऊपर नहीं लेते। सीता ने कैसे जबरदस्ती लक्ष्मण को राम की रक्षा के लिए की, लेकिन जब लक्ष्मण पहुंचे राम के पास तो राम ने पहला प्रश्न यही किया कि जानकी कहाँ है और तुम क्यों चले आए। स दृष्ट्वा लक्ष्मणं दीनं सुन्नी दशरथात्मजः पर्यपृच्छत धर्मात्मा वैदेही मागतम विना। स दशरथात्मजः, वह दशरथ पुत्र राम, दीनम लक्ष्मणम दृष्ट्वा, दीन लक्ष्मण को देख करके, और धर्मात्मा राम, और कैसे थे लक्ष्मण, वैदेहीम बिना आगतम, बिना सीता के आए हुए उन लक्ष्मण से पर्यप्रेक्षक मैंने पूछा। प्रस्थितम दंडकारण्यम या माम अनुजगाम। दंडकारण्य आते समय, दंडकारण्य आने के समय जिसने मेरा अनुसरण किया, अर्थात जो मेरे साथ चली आई, वह सा लक्ष्मण वैदेही याम हित्वा तमिहागत। हे लक्ष्मण, वह वैदेही कहाँ है जिनको छोड़ करके तुम यहाँ चले आए। अर्थात तुमको वैदेही को छोड़ करके आना नहीं था। राज्यभ्रष्टस्य दीनस्य दंडकान परिधावतः। राज्य से हीन, अर्थात मेरा राज्य छिन गया, और दीन दंडक वन में इधर उधर घूम रहे, वसा दुख सहाया में वैदेही तनुमत्मा। इस दंडक में, वन में दुख में सहायता करने वाली वह वैदेही कहाँ है। फिर राम आगे कहते हैं, पतित्वम अमराणाम व पृथिव्याश्चापि लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, पृथ्वी का राज्य और देवताओं का आधिपत्य, ताम बिना तपनी आभाम नेच्छयम जनकात्मजा। जनक पुत्री, उन सीता के बिना जिनकी कांति स्वर्ण के समान है, मैं इच्छा नहीं करता। अर्थात सीता के बिना मुझे न तो पृथ्वी का आधिपत्य चाहिए और न ही देवताओं का स्वामित्व चाहिए। सीताम निमित्तम सौमित्रे मृते मई गते त्वयि। सीता के निमित्त, अर्थात अगर सीता जीवित नहीं होंगी तो मई मृते, मेरे मर जाने पर, त्वयि गते, और तुम्हारे अयोध्या वापस लौट जाने पर, कच्चित सकामा कैकेयी, वह सफल मनोरथ वाली कैकेयी सुखिता सा भविष्यति। सा कैकेयी सुखिता भविष्यति, वह कैकेयी जिसने मुझे वन भेजा वह सुखी हो जाएगी, क्योंकि उसका मुझे वन भेजने का आशय ही मेरा विनाश था। सपुत्र राज्याम सिद्धार्थाम मृतपुत्रा तपस्विनी उपस्थास्य कौशल्या कच्चित सौम्येन कैकेयी। सपुत्र राज्याम, कैकेयी को उनका पुत्र भी मिल गया, उनका पुत्र भी उनके पास है और राज्य भी उनके पास है। सिद्धार्थाम, उसका प्रयोजन सिद्ध हो गया है, और ऐसी कैकेयी की सेवा में मृत पुत्रा तपस्विनी, मरे हुए पुत्र वाले, अर्थात मेरे मर जाने पर मेरी माँ
पुत्र से हीन हो जाएंगी। तपस्विनी मन माने बेचारी मेरी माँ कौशल्या कैकेयी की सेवा में उपस्थापित खड़ी होंगी विनीत भाव से, अर्थात उनको कैकेयी की दास्ता करनी पड़ेगी। यह भी दुख, अपने मन का दुख, या आशंका लक्ष्मण को कहते हैं। यदि जीवति वैदेही गमिष्याम्याश्रमं पुनः, यदि सीता जीवित होंगी तो मैं आश्रम में फिर से जाऊंगा। संवृत्ता यदि वृत्तासा, यदि वह मर गई होंगी, प्राणांश त्यक्षामि लक्ष्मण, तो हे लक्ष्मण मैं भी प्राण त्याग दूंगा। ब्रोहि लक्ष्मण वैदेही यदि जीवति वा न वा, हे लक्ष्मण कहो। अब उनके मन में बहुत घोर शंका हो रही, आशंका हो रही है, तो लक्ष्मण से कुछ सांत्वना चाहते हैं। उनसे कहते हैं, हे लक्ष्मण कहो, वैदेही यदि जीवति वा न वा, वैदेही जीवित होगी या नहीं होगी। त्वयि प्रमत्ते रक्षोभिर्भक्षिता वा तपस्वी, तुम्हारे असावधान हो जाने पर, अर्थात तुम्हारे उसको छोड़ करके चले आने पर, रक्षोभिर्भक्षिता तपस्वी, यह बेचारी राक्षसों के द्वारा खा ली गई होगी। सर्वथा रक्षसा तेन, अब उनको स्मरण हो रहा है मारीच का। सर्वथा रक्षसा तेन जिह्मेन सुदुरात्मना, वदता लक्ष्मण इत्युच्चै तवापि जनितं भयम्। सर्वथा रक्षसा तेन, उस राक्षस के द्वारा, उस कुटिल राक्षस के द्वारा, उस दुष्ट और कुटिल राक्षस के द्वारा, हाय लक्ष्मण, यह उच्च स्वर में कहते हुए, तवापि जनितम भयम, सर्वथा तुम्हारे मन में भी सर्वथा भय उत्पन्न हो गया, अर्थात तुम तो जानते थे कि यह वन है और यहाँ पर राक्षस ऐसी माया करते रहते हैं, तुमको सीता को छोड़ करके नहीं आना था। श्रुतश्च मन्ये वैदेह्या स स्वरः सदृशो मम, और जब वैदेही ने उस स्वर को सुना होगा तो उन्होंने, जो मेरे सदृश स्वर था, अर्थात मेरी सी आवाज बना करके मारीच ने कहा था, हाय लक्ष्मण, तो जब सीता ने वह स्वर सुना होगा तो डर करके, त्रस्तया प्रेषितस्त्वं च द्रष्टुं मां शीघ्रमागतः, तो डर करके उन्होंने तुम्हें भेजा होगा, और उनके द्वारा भेजे जाने पर तुम मुझे देखने के लिए, मेरी रक्षा के लिए शीघ्र चले आए, तुमको आना नहीं था। सर्वथा तो कृतम कष्टम सीता मुत्सृता बने, तुमने सर्वथा कष्ट उत्पन्न कर दिया, सीता मुत्सृता बने, सीता को वन में छोड़ते हुए। क्यों? प्रतिकर्तुम नृशंसानाम रक्षसाम रक्तम, बदला लेने के लिए, राक्षसों को, नृशंस राक्षसों को बदला लेने के लिए, त्वया अंतरम दत्तम, तुमने अवसर दे दिया, तुमको ऐसा नहीं करना था। दुखिता खरघातेन राक्षसा पिशितासना, खर के मारे जाने से मांस खाने वाले राक्षस दुखी थे। तैः सीता निहता घोरे भविष्यति वा न संशयः, उन्होंने सीता को मार डाला होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इति सीतां वरारोहां चिंतयन्नेव राघव, ऐसा सीता के बारे में सोचते हुए राघव आजगाम जनस्थानम त्वरया स लक्ष्मणम, शीघ्रता से लक्ष्मण के साथ जनस्थान को पहुँचे। विगर्हमाणः अनुजम आर्तरूपम सुधाश्रमेणैव पिपासया, विगर्हमाणः अनुजम आर्तरूपम, दीन छोटे भाई लक्ष्मण की निंदा करते हुए, उनको कोसते हुए कि तुम्हें नहीं आना था, और क्षुधा, भूख, थकावट और प्यास से विनिह श्वसन, दीर्घ निश्वास लेते हुए, शुष्क मुखो, सूखे हुए मुख वाले, विषण्णः दुखी, प्रतिश्रयम प्राप्य, आश्रम के समीप पहुँच करके उसको समीक्ष शून्यम, उसको शून्य देखा, अर्थात सीता से देखा। इस प्रकार से जो उचित निर्णय हो लक्ष्मण के द्वारा, ये जानते थे लाख
उनको कहा गया सीता से के द्वारा कि तुम्हें राम की रक्षा के लिए जाना चाहिए, उनके ऊपर लांछन लगाया गया। लेकिन अगर लक्ष्मण वही करते जो उनका अंतःकरण कह रहा था, तो इस अनिष्ट से बचा जा सकता था और इस तरह की स्थिति न उत्पन्न होती। धन्यवाद।